श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आपको बता दें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बलिया उत्तर प्रदेश में श्री अधिक मास शिव पुराण कथा का भाग 3 वाचा जा रहा है, जो कि 9 जून से 15 जून तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखा जा सकता है। आज के इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज जो शिव पुराण कथा वाची है उसका संपूर्ण कथा सार आपको मिलने वाला है। साथ ही आज गुरुजी ने अधिक मास शिवरात्रि का बिल्कुल नया उपाय बताया है, वह भी बताएंगे। साथ ही घर में अगर क्लेश हो रही है, घर में अशांति है, तो तुरंत उसे दूर कैसे किया जाता है, वह बिल्कुल नया उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको बता दें 33 मालपुए दान करने का क्या महत्व होता है, क्यों 33 मालपुए दान किए जाते हैं, उसकी भी जानकारी जो गुरुजी ने दी है वह भी बताएंगे। 13 जून अधिक मास शिवरात्रि की पूजन सामग्री की लिस्ट जो गुरुजी ने जारी की है वह भी बताएंगे। 5 चीजें जो विशेष रूप से अधिक मास के लिए आवश्यक होती है, वह जानकारी भी आपको मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 10 जून दूसरे दिन की श्री अधिक मास शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, एक होता है विश्वास, एक होता है अविश्वास। जब जीव अपने अंदर एक विश्वास भरोसा पैदा कर लेता है तो वह शिव के करीब उसे लेकर जाता है। उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता शिव भक्ति की ओर उसे लेकर जाती है और उसे शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण की कथा कहती है किस पर हमें भरोसा करना चाहिए, किस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। संसार के लोगों पर भरोसा करेंगे तो एक न एक दिन आपको धोखा जरूर मिलेगा, पर वही विश्वास, वही भरोसा आप अपने आप पर करेंगे और भोलेनाथ पर करेंगे तो आपको भरोसा कभी नहीं टूट सकता। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी के लिए। गुरु जी ने कहा, संकल्प लेने के लिए क्या जरूरी है? संकल्प लेने के लिए क्या दान जरूरी है? नहीं जरूरी है। संकल्प लेने के लिए जल का होना जरूरी है, क्योंकि जल हमारे कल को बदल देता है, जल हमारे सारे दुखों को समाप्त कर देता है। इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में भी हम आपको 1 लोटा जल लेकर जाने को कहते हैं, क्योंकि 1 लोटा जल बदलेगा आपका कल। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अधिक मास के दान का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा, अधिक मास में 33 की संख्या में दान करने का अत्यधिक महत्व होता है। और ऐसा क्यों होता है? अधिक मास में 33 मालपुए का दान किया जाता है, या फिर अन्य जो भी सामग्री होती है उसकी संख्या 33 रखी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 30 अधिक मास के दिन होते हैं और 30 मालपुए आप ऐसे गिन सकते हैं, या फिर 30 कोई सामग्री गिन सकते हैं। 31वां जो मालपुआ होता है वह क्यों दान किया जाता है? यदि हमने हमारी बहन बेटी के घर में कुछ खा लिया है, उसका दोष हमें ना लगे, इसलिए 31वां मालपुआ दान किया जाता है। 32वां मालपुआ क्यों दान किया जाता है? किसी के घर में अगर सावड़ है, सूतक है और उसमें अगर आपने अनजाने में या जाने में भोजन ग्रहण कर लिए हैं तो उसका आपको दोष ना लगे, इसलिए 32वां मालपुआ दान किया जाता है। 33वें नंबर का मालपुआ इसलिए दान किया जाता है, किसी ब्राह्मण या किसी गुरु के घर में आपने कुछ पा लिया है, उनके द्वारा कुछ पा लिया है, उसका दोष आपको ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ दान किया जाता है, या फिर जो भी सामग्री आप इस अधिक मास में दान करते हैं। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बार बार जन्म और मरण के चक्कर से निकलना चाहते हैं तो शिव की भक्ति धारण कीजिए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर के शिखर का दर्शन कीजिए। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि बहुत ही विशेष जानकारी है। 13 जून जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि अधिक मास की शिवरात्रि का विशेष दिन है, और इस दिन गुरुजी के द्वारा ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया जाएगा, क्योंकि यह अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की विशेष शिवरात्रि है। गुरुजी ने कहा, सिर्फ और सिर्फ हम सावन शिवरात्रि में करवाते हैं और इस शिवरात्रि में करवाते हैं। तो 13 जून का दिन आप नोट कर लें। शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक गुरुजी द्वारा ऑनलाइन आस्था और यूट्यूब के माध्यम से पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया जाएगा। जहाँ पे कथा हो रही है बलिया उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कथा पंडाल में भी गुरुजी यह करेंगे। तो अगर आप कथा पंडाल में हैं तो वहाँ पर भी आप इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर मोबाइल या टीवी के द्वारा भी इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब ऑनलाइन अभिषेक की सामग्री जो गुरुजी ने बताई है वह आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ऑनलाइन अभिषेक हेतु पूजन सामग्री में 5 चीजें होना बहुत ही आवश्यक है। शमी पत्र, 11 साबुत चावल के दाने, बेलपत्र, कनेर का पुष्प, कच्चा दूध जिसमें आपको थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिला लेना है। अभिषेक की सामग्री जो गुरुजी ने बताई है वह इस प्रकार है। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी, रोली चावल मोली, कपूर, 2 घी के दीपक, जनेऊ, काली मिट्टी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए 2 फल, मिठाई, धूप बत्ती, पुष्प और दूर्वा। इसके अलावा जो सामग्री आप भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं या करते हैं वह भी आप शामिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसके अलावा कोई भी सामग्री शामिल नहीं कर सकते हैं।
जो जो सामग्री आपको लगती है सभी सामग्री आप शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। आज की शिव पुराण कथा में विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है जीवन में बहुत ही कष्ट चल रहा है तो आपको अपने घर के मिट्टी का उपयोग करते हुए एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यह उपाय आप 13 जून 2026 अधिक मास की शिवरात्रि में जरूर करें। आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर पर ही करना है। एक दूर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक बेलपत्र। सबसे पहले आपको शिवलिंग पे थोड़ा सा जल चढ़ाना है। पार्थिव शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद एक दूर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक बेलपत्र उस पर अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको एक दीपक लगाकर बाबा से प्रार्थना करना है। भोलेनाथ से जो प्रार्थना करना चाहते हैं वह प्रार्थना कर सकते हैं। अब यह मनोकामना पूर्ति हो, धन प्राप्ति हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, कर्ज मुक्ति हो, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह, जो भी आपकी कामना है वह कामना कर सकते हैं। पूरी पूजन करने के बाद अपने घर के ही गमले में आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। सामग्री को आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं या फिर गमले में भी उसे विसर्जित कर सकते हैं। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया आज की पार्थिव शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमें सहस्त्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव शिवलिंग जब आपके घर पर बनता है तो उस पर आप जल जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की शिवपुराण कथा का गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है। घर में बहुत अधिक मात्रा में क्लेश होता है, घर में बहुत अधिक मात्रा में कलह हो रही है, घर में बहुत अशांति है, तो आपको 2 लोटा में जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में एक दूर्वा को लेकर पहुंच जाना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जब आप जाएंगे तो आप 2 लोटा जल लेकर जाएं, इस बात का ध्यान रखें। एक दूर्वा को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और इसके बाद मल्लिकार्जुन भगवान का स्मरण करते हुए दोनों कलश का जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर दोनों कलश का जल अर्पित करने के बाद दूर्वा को प्राप्त करके अपने घर आना है। जैसे ही आप उस दूर्वा को लेकर अपने घर में प्रवेश करते हैं, घर का क्लेश समाप्त हो जाता है, घर में एक शांति का अनुभव होता है, सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम से बातें करना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं 9वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगामी जून जुलाई का कार्यक्रम गुरुजी ने बता दिया है। 13 जून 2026 अधिक मास शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का गुरुजी पूजन अभिषेक कराएंगे, जिसका आप घर बैठे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 18 जून से 24 जून 2026 तक शिव महापुराण कथा भटिंडा पंजाब में होगी। कथा का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद 24 जुलाई से 28 जुलाई 2026 वर्ष भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा विशेष शिव पुराण महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कबरेश्वर धाम में होगा। सबसे पहले शिव पुराण कथा होगी जो कि 5 दिवसीय रहेगी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रहेगी, सीहोर कबरेश्वर धाम पर रहेगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और इसके बाद 28 तारीख को कथा पूर्ण होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव होगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक कथा रहेगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव रहेगा, जिसमें गुरु जी आपके सामने रहेंगे। सभी भक्तों से गुरुजी ने आग्रह किया है कि इस आयोजन में जरूर शामिल हों और गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद प्राप्त करें। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर टाइप करें। हम आपके सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं, सभी कमेंट्स पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।